ग्राउंड टर्म पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे ग्राउंड टर्म और टर्म सिंबल्स ऑफ एटम्स। तो देखिए पार्ट 1, ग्राउंड टर्म और टर्म सिंबल ऑफ एटम्स, यानी कोई भी एटम है पीरियोडिक टेबल में है, उन एटमों का हम ग्राउंड टर्म निकाल रहे हैं। तो 2 एग्जाम्पल्स हम करेंगे ईच में। फर्स्ट देखते हैं हम नंबर 1, सोडियम। सोडियम को डिनोट करते हैं Na से, इसमें एटॉमिक नंबर होता है 11। तो कोई भी एटम दिया होगा उस एटम का हमें ग्राउंड टर्म निकालना है। कार्बन दिया होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं Na के लिए। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 2 4 10 11। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ग्राउंड टर्म निकालना होता है। तो जब भी किसी एटम का या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम ग्राउंड टर्म निकालते हैं, जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, उस ऑर्बिटल के लिए ग्राउंड टर्म निकालते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो गया है 3s1 में, इसके लिए हमें ग्राउंड टर्म निकालना है। तो देखिए क्या होगा, ग्राउंड टर्म या टर्म सिंबल्स। 3 प्रिंसिपल नंबर है, s ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो s में 1 ऑर्बिटल होता है। ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। पहले s ऑर्बिटल बनाया, 1 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी कैसे है? क्लॉकवाइज। इसमें 0 होता है। तो इसके लिए देखो s क्या है? ऊपर को है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, तो ये हो गया +½ अगर सपोज करो एक ऊपर को एक नीचे का होता, +½ -½ कैंसिल हो जाता, तो ये क्या आ जाता है? 0 आ जाता। तो s निकल गया हमारा। दूसरा हमारा निकलता है 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 2 × s की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 1/2 + 1। 2 से 2 1 बार कैंसिल, 1 × 1 कितना हो गया? 1 + 1 1 + 1, यह आ गया 2। 2s + 1 की वैल्यू 2 आ गई। अब हमको चाहिए l कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, 0। तो जब 0 होता है, हमने पार्ट फर्स्ट में बताया था, क्या हो जाएगा? कैपिटल S। देन हमको चाहिए J होता है l + s। l कितना है? l आ गया 0, s आ गया +½ तो इसके लिए J = कितना आ जाएगा? +½ तो ये J की वैल्यू जो है l से क्या है? बड़ी है। तो हम l 0 है तो s से कंपेरिजन करेंगे। s कितना है? +½ है, तो ये भी +½ है। इसको ना लेके हम यहाँ पर लिख देंगे J = l + s - 1। ये आ जाएगा J = l + s 0 +½ -1। ये आ जाएगा +½ -½ ये आ जाएगा 2 एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 2/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, +½ -1। तो ये माइनस में आ जा रहा है, इसको नहीं लेंगे हम लेंगे जो प्लस में आ रहा है। तो J की वैल्यू आ गई ये वाला J = +½ तो देखिए पहले वाले से हमारा s + 1 इतना आ गया है, L की वैल्यू ये आ गई है, J की वैल्यू ये आ गई है। तो हम देखते हैं ग्राउंड
टर्म, ग्राउंड टर्म में टर्म सिंबल्स क्या आ जाएगा, 2s + 1 L J। अब इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे। 2s + 1 आया है कितना, 2s + 1 आया है हमारे पास 2, ये आ गया 2। L की वैल्यू कितनी आई है 0 यानी s, 2s + 1 2 हो गया, L की वैल्यू s, J की वैल्यू 1/2। तो Na के लिए जो ग्राउंड टर्म आया 2s 1/2, तो ये हमारा पहले निकल गया है, एक एग्जाम्पल हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन हम सेकंड करते हैं। अब देखिए सोडियम का हमारा निकल चुका है ग्राउंड टर्म 2s + 1। देन अब हम निकाल रहे हैं कोई एक दूसरा एटम का। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे, जितने भी आइटम है पीरियोडिक टेबल से उससे निकालोगे। अगर जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करोगे, उसका मैं ग्राउंड टर्म का वीडियो बना के आपको उसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। तो सेकंड हम लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। कार्बन एटम, कार्बन एटम होता है C, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 1s2 2s2 2p2, तो 6 है, 2 2 2 6 हो गए, तो ग्राउंड टर्म जो निकलेगा वो निकलेगा 2p2 के लिए। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्बिटल बना देंगे, 2 प्रिंसिपल नंबर, p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, ये होता है 0, ये होता है +½ ये होता है -½ इलेक्ट्रॉन है 2, पहले में 1 दूसरे में 1, यहाँ 0 हो जाएगा। तो s देखिए, सबसे पहले s निकाल लेते हैं। s कितने हैं, 2 है, +½ टोटल है 2 एंड पेड इलेक्ट्रॉन ईच का होता है +½ तो ये हो जाएगा 1, या तो आप +½ को जोड़ के भी 1 लिख सकते हो। तो s आ गया। हम निकालते हैं 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2 × 1 + 1, ये आ गया 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। देन हम निकालते हैं L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है प्लस इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है 0, तो ये निकलेगा L1 आ गया 1, L2 आ गया 0, तो L कितना आ गया 1। जब 1 होता है तो इसके लिए होता है कैपिटल P, इक्वेशन सेकंड। देन हम निकाल रहे हैं J L + S, J = L + S आ जाएगा। L आ गया, S आ गया, यहाँ पर 1, L आ गया 1, 1 + 1 ये आ गया 2, 2 क्या है, L से बड़ा है, L आपका 1 था तो J आ गया 2, तो इससे छोटा होना चाहिए। J = आ जाएगा L + S - 1, L + S L1 S1 -1, तो ये आ गया L + S 2 - 1, कितना आ गया 1। अब देखिए 1 क्या है, 1 इसके बराबर है L के, या इसको छोटा भी कर सकते हो या इक्वल भी लिख सकते हो। अब हम निकालते हैं J = L + S - 2, J = L + S क्या है 1 + 1 2 - 2, ये आ गया 0, इक्वेशन थर्ड। तो 0 क्या है, L से छोटा है। अब हम यहाँ निकालते हैं ग्राउंड टर्म, ग्राउंड टर्म या ऐसे कहते हैं टर्म सिंबल। फॉर्मूला है 2s
प्लस 1 एल जे। 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जे एंगुलर क्वांटम नंबर। तो जो हमने सॉल्व किया है इसको इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। 2s प्लस 1 हमारा यहाँ निकला है 3, देन एल निकला है हमारा 1 का लिखते हैं कैपिटल पी, देन जे निकला है यहाँ पर 0। तो ये हमारा आ गया है ग्राउंड टर्म कार्बन एटम का। बाकी आप कैल्शियम, ब्रोमीन, आयोडीन किसी का भी आप निकालो, इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। दो एग्जाम्पल हमने कर दिए हैं। जिस एटम का आपसे नहीं होगा तो उस पर आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।